अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार सालन, और जो बहुत आसान है, झटपट तैयार हो जाता है और स्पेशल बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो जनाब ये है आलू अंडे की ग्रेवी। तो जनाब सबसे पहले हम चूल्हा ऑन करते हैं, आंच हल्की। तो चूल्हा ऑन हो गया है। अब इसमें हम डालने लगे हैं ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन आधा कप ऑयल हमने डाला है इसमें। अच्छा जी, सबसे पहले अब हम इसमें डालेंगे आलू। ये मैंने लिया है आलू, एक अदद लिया है, लेकिन ये मेरा आलू जो था ज़रा बड़ा था। तो अगर आपके छोटे आलू हैं तो आप उसको दो भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये आलू लिए हैं और इसे हम फ्राई करेंगे इसका थोड़ा सा, ताकि इसके ऊपर कलर आ जाए थोड़ा सा। और साथ ही हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे इसमें। तकरीबन आधी एक चम्मच जो है वो मैं नमक ऐड कर रही हूँ। और इसको हम थोड़ा फ्राई करते हैं ताकि अच्छा सा कलर आ जाए आलूओं पे। तो जनाब अब इसी ऑयल में मैं डालने लगी हूँ प्याज। ये तकरीबन 2 अदद मैंने प्याज लिए। मेरे पास प्याज दरमियाने थे इसलिए मैंने 2 लिए हैं और इसको इस तरीके से फाइन चॉप कर लिया है छुरी की मदद से। अगर आपके पास प्याज बड़ा है तो आप एक भी डाल सकती हैं। और इससे भी हम गोल्डन ब्राउन करते हैं। हमने इसका मसाला बहुत अच्छा सा बनाना है, बहुत फाइन मसाला, ताकि हमारी ग्रेवी जो है बहुत अच्छी बने। जनाब देखें हमारे आलू जो है बहुत अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। बस अब हमने इसे निकाल लेना है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ किसी बर्तन में। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से हमारे आलू जो है वो ब्राउन हो गए। तो जनाब अब इसी ऑयल में मैं डालने लगी हूँ प्याज। ये तकरीबन 2 अदद मैंने प्याज लिए। मेरे पास प्याज दरमियाने थे इसलिए मैंने 2 लिए हैं और इसको इस तरीके से फाइन चॉप कर लिया है छुरी की मदद से। अगर आपके पास प्याज बड़ा है तो आप एक भी डाल सकती हैं। और इससे भी हम गोल्डन ब्राउन करते हैं। हमने इसका मसाला बहुत अच्छा सा बनाना है, बहुत फाइन मसाला, ताकि हमारी ग्रेवी जो है बहुत अच्छी बने। आप देखिए प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं। अब हमने इसमें डालना है, ये सारी चीज़ें मैंने काट के रख ली हैं। इसमें है 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, अदरक लहसुन लिया है, इसको काट लिया है। आधी चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है, आधी चम्मच मैंने काली मिर्च ली है और 1/4 चम्मच मैंने नमक लिया है, क्योंकि नमक मैंने पहले से डाला हुआ था। और आधी चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर लिया और आधा चम्मच जो है वो मैंने धनिया पाउडर लिया है। इन सबको मैं इसमें डालने लगी हूँ इकट्ठा इस तरीके से। इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो जनाब सारे मसाले जो हैं इसमें मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दिए। अच्छा, अब इसमें तकरीबन आधा गिलास में पानी डालने लगी हूँ। पानी इसलिए डाल रही हूँ ताकि हमारे प्याज और टमाटर जो हैं वो उसका अच्छे तरीके से गल जाएं, अच्छे तरीके से पेस्ट बन जाएं, क्योंकि हमें ग्रेवी चाहिए बहुत अच्छी सी। ठीक है, तो अब मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इस पर ढक्कन ढक देती हूँ ताकि हमारे प्याज और टमाटर जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। हम ढक्कन उठा के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पानी यह है तकरीबन ड्राई हो चुका है और लग रहा है कि हमारे प्याज और टमाटर जो हैं वो गल गए हैं। अब बस इसको थोड़ा सा मैं भून लेती हूँ और इसे थोड़ा मैश कर लेती हूँ। तो जनाब इसे मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने फ्राई किए थे आलू, वो डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कच्चापन रह गया था, ताकि वो भी अच्छे तरीके से हल हो जाए और गल जाए। अब आलू डाल के इसको हम भून लेते हैं।
ताकि हमारे सारे मसाले जो हैं वो आलूओं में भी अच्छे तरीके से जज्ब हो जाएं। तो जनाब अब इसमें मैं डालने लगी हूँ, मेरे पास तकरीबन 2 चम्मच है ये फ्रेश क्रीम है। ये दूध के ऊपर से उतारी मलाई है। अगर आपके पास ये वाली मलाई नहीं है तो आप दूसरी क्रीम डाल दें, और अगर दूसरी नहीं है तो ये दूध के ऊपर से उतार लें। तकरीबन 2 चम्मच है, इसको मैंने डाल दिया ताकि हमारी ग्रेवी का टेक्सचर जो है वो बहुत अच्छा सा क्रीमी सा हो, तो ये इसलिए डाल रहे हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, बेशक आप ना डालें। ये सिर्फ मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि हमारा ग्रेवी जो है वो क्रीमी सी हो जाए, अच्छा सा टेक्सचर आ जाए। नहीं भी डालेंगे तो भी अच्छा होगा, लेकिन बस इससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसे हम अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मिर्च मसाला जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैं अपनी हर रेसिपी में आपसे कहती हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी से मिर्च मसाला जो है वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो जनाब इसमें डालने के लिए मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं। इसको मैंने बॉईल कर लिया है और इसको मैंने इस तरीके से इसकी कटिंग की है। ये याद रहे कि मैंने बिल्कुल पूरा इससे कट नहीं किया है, बस ये ऊपर से किया है इसलिए ताकि खूबसूरती लगे और हमारा जो मसाला है वो भी अंडों के अंदर तक जज्ब हो जाए। तो अब ये 3 अंडे जो हैं ये मैं इसमें डालने लगी हूँ। आप चाहें तो 3 से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। जनाब थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड करूँगी ताकि हमारी ग्रेवी हो, क्योंकि इसके मैंने बहुत मसलन ग्रेवी जो है वो बहुत ना पतली होगी और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी। हमने इसको दरमियानी रखनी है, इतना तो मैंने इसे उतारना है। तो थोड़ा सा पानी इसमें मैं और ऐड करती हूँ ताकि हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रखना है। तो बस जनाब इतना ये मैं रखने लगी हूँ। अब इसे मैं रखने लगी हूँ दम पर, और तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद जो है वो मैं इसे खोल कर देखेंगे। ठीक है, तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं, मैं अब चूल्हा बंद करने लगी हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा सा इसको दम लग गया है, और अब हम इसको गार्निश कर देते हैं। तो जनाब अब इसमें मैं डालने लगी हूँ इसके ऊपर हरी मिर्च, इसको मैंने काट लिया है, और हरी और लाल मिर्च भी बहुत अच्छी लगती है इस तरीके से। तो जनाब मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।